हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब भाई जानवर पैदा हुआ, मर गया, तो जानवर की संख्या बढ़ कैसे रही है? रिप्रोडक्शन से बढ़ रही है, यानी कि बच्चे पैदा कर रहे हैं वो अपने। इस चैप्टर में यही पढ़ाएंगे कि कैसे एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं। तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो यंग वंस होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, वो अलग अलग दिखते हैं एनिमल्स के? जैसे ह्यूमंस के भी देखें, कैट के देखें, डॉग्स के, बटरफ्लाइज के, हैंस के, ये सब अलग अलग आपको नजर आएंगे। तो कुछ यहाँ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे ह्यूमन का बच्चा कहलाता बेबी, कैट का कहलाएगा किटन, डॉग का पपी, बटरफ्लाई का कैटरपिलर, तो पहले छोटा होता तो कैटरपिलर होता। हैन का चिक कहलाता है, काव का काफ, और फ्रॉग का टेडपोल, जो छोटा होता है बच्चा वो कहलाता है टेड। हर एनिमल के छोटे बच्चों के नाम है ये। तो दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि आपस में फिजिकल रिलेशनशिप के बाद। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं जेनेटिक मटेरियल को। और इसी से क्या होता है कि जो दोनों के पेरेंट्स जो हैं वो अपनी कुछ ट्रेट्स को, आदतों को इनहेरिट कर देते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। और फिर क्या होता है, फर्टिलाइज होती है वो चीज़ें, स्पर्म सेल मेल का और एग सेल फीमेल का कंबाइन हो जाते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का एक एग होता है, उसमें जाके वो क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। मोस्ट मैमल्स इंक्लूड ह्यूमंस, कैट्स, डॉग्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे आपने देखा किटेन है, पपीज हैं, ये सब तो मदर्स की बॉडी में डेवलप होते हैं, बॉम्ब में डेवलप होते हैं। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें देखें, इसमें क्या होता है कि केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दोनों ही नहीं, दोनों में एक ही होता है इन्वॉल्व। तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट से। ये कॉमनली सिंपलर ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स हो गए, उनमें ही होता है। जैसे कि बटरफ्लाई है, ये प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, इससे बच्चे होते हैं उसके। और जो यंग वंस हैं उन्हें कहते हैं कैटरपिलर्स, ये अंडे में से तोड़ के बाहर निकल आते हैं, फिर ये एडल्ट बटरफ्लाई बन जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स की अगर बात करें तो इसमें क्या है, अभी आपने देखे दो तरह से होते हैं। अब अगर प्लांट्स के हम लोग देखें तो प्लांट्स में क्या होता है, डिस्टिंक्ट है मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं स्टेमन, क्या बोलते हैं, स्टेमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल, क्या बोलते हैं, पिस्टिल। जैसे कि प्लांट्स हो गए। एनिमल्स के भी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो कि स्पेशल सेल्स जिन्हें कहते हैं हम लोग गैमेट्स, क्या बोलते हैं, गैमेट्स। जैसे प्लांट्स की बात करें तो मेल का स्टेमन हो गया, और फीमेल के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं पिस्टिल। एनिमल्स की अगर बात करें तो सेल होती है जिसे कहते हैं गैमेट्स। तो जो गैमेट्स हैं जब एक साथ आ जाते हैं तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है जिगोट, जो डेवलप करता है एक नया इंडिविजुअल, यानी कि एक नया जो है जनरेशन डेवलप कर देता है। तो क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस होता है, ये मेल गैमेट्स में पाया जाता है, जिसमें जैसे क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं। ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं, छोटे छोटे होते हैं। स्पर्म्स क्या होते हैं, जो स्पर्म्स है ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल है, एक सेल होता है, और इसमें 3 डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं। पहला होता है इसका हेड, स्पर्म का हेड, दूसरा मिडिल पीस होता है, तीसरा इसकी टेल यानी कि पूंछ होती है। हेड कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल को, और टेल हेल्प करता है स्पर्म को स्विम करने में, आगे की तरफ बढ़ने में, फीमेल एग की तरफ। ऑल दो स्मॉल, स्पर्म इज फुली फंक्शनल सेल कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द फीमेल एग। फुली फंक्शनल सेल है जो फर्टिलाइजर को फीमेल को कैपेबल करता है। यहाँ देखिएगा ये स्पर्म है, ये डक्ट से जा रहा है ना, ये टेस्टिस होते हैं मेल के, ये फीमेल का है। ह्यूमंस का स्पर्म इस तरह का होता है, ये हेड होता है, ये मिडिल पार्ट है, ये उसकी पूंछ होती है, टेल होता है, ये स्पर्म इससे निकलता है और एग में जाता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, एक होता है ओवरीज, ये ऑर्गन है जो क्या करता है, फीमेल गैमेट्स, जैसे हम लोग ओवा भी बोल देते हैं, सिंगुलर इसका ओवम है, या एक्स भी कहते हैं। अनलाइक स्पर्म विच आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स, नेचुरल एग इज रिलीज फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज ईच मंथ। हर महीने जो है ओवरी से नेचुरल एग जो है
मैच्योर एग, सिंगल एक एग निकलता है केवल मैच्योर, वहाँ तो कई सारे मिलियंस स्पर्म निकलते हैं, यहाँ पर निकलता सिंगल एग। ओके, तो ओविडक्ट्स क्या, ये फेलोपियन ट्यूब्स है। जब एग ट्रेवल करता है थ्रू द ओविडक्ट्स आफ्टर बीइंग रिलीज होने के बाद ओवरी से, तो ये जब फर्टिलाइज हो जाता है, फ्यूजन से स्पर्म मिलता है एग में जाके, वहाँ पर ये जाता है, उसे कहते हैं ओविडक्ट्स। अगला है यूटेरस। जो फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद यूगॉट ट्रेवल्स करता है यूटेरस में, अटैच हो जाता है ये उसकी वॉल से, और डेवलप होना स्टार्ट होता है बेबी यहाँ पर। यूटेरस इज द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, अब जरा देख लीजिएगा यहाँ डायग्राम से भी, ये यहाँ पर है सर्विक्स, इसको कहते हैं सर्विक्स, ये वेजिना होती है यहाँ पर, ये आपका यूटेरस है, यहाँ पर ही जाके वो डेवलप होता है। ये ओवरी है इधर और इधर दोनों साइड ओवरी है। ह्यूमन जो ओवम है वो कुछ इस तरह का बन जाता है स्टार्टिंग में जब एग के अंदर स्पर्म जाता है। हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्क, कैसे काम करता है, काम अभी ऊपर पढ़े वही सब है, मेल स्पर्म है और फीमेल का एग है, ठीक है। एग को अभी क्या और नाम दिया गया था, ये देख लीजिएगा, एग को क्या कहा गया था, ओवा कहा गया, ओवा या फिर ओवरीज कहते हैं। तो ये क्या जब मिलते हैं और फ्यूज होते हैं तो फीमेल बॉडी के अंदर ये होता है, ओविडक्ट्स में होता है ये, जब स्पर्म सक्सेसफुली पहुंच जाता है फ्यूज होने के लिए एग में, तो एक जायगोट बनता है। ये जायगोट कंटेन करता है कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हाफ मेल से हाफ फीमेल से। ये जायगोट जो है फिर ग्रो होना शुरू कर देता है और एक नया इंसान बच्चा बन जाता है। अब एग का साइज एनिमल टू एनिमल वेरी करता है, ह्यूमंस में बात करें तो बहुत छोटा होता है, मुर्गी में बात करें थोड़ा सा लार्जर है। लार्जेस्ट एग अगर कहें तो वो है ऑस्ट्रिच का, अंडा किसका, ऑस्ट्रिच। अब फर्टिलाइजेशन अभी हम लोग देख ही चुके हैं, स्पर्म और ओवम जब मिल जाते हैं ना तो उससे क्या होता है, फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न होने के बाद जो स्पर्म है उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़न ऑफ द एग एंड स्पर्म, एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो उस प्रोसेस कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता है तो न्यूक्लियाई और जो स्पर्म का है और एग कंबाइन होकर के एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं, आगे चल के यही फर्टिलाइज्ड एग जो है वो जायगोट बनता है, और ये जायगोट है बहुत ही बिगिनिंग होती है किसी लाइफ की। ये आप देख लीजिए यहाँ इंटरनल फर्टिलाइज, ये सारे स्पर्म है, इनमें से कोई अंदर जाएगा फर्टाइल कर देगा। हाँ, अब ये जायगोट प्रोसेस है, देखिए मिलियंस ऑफ स्पर्म जा रहे हैं एक साथ। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने तरह का, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अभी आपने देखा फीमेल बॉडी के अंदर जो हो रहा है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है, कुछ एनिमल्स में फर्टिलाइजर जो है बाहरी हो जाता है, फीमेल बॉडी के बाहरी, तो ये कहाँ होता है, पानी में आकर होता है। जब फीमेल अपने अंडे छोड़ देती है पानी में तो मेल रिलीज करता है स्पर्म उनके ऊपर, तो वहाँ पर ये होता है, जैसे कि किस में होता है, फिश हो गई, एम्फीबियन हो गए, फ्रॉग्स हो गए, इनमें इस तरह का फर्टिलाइजेशन हो। अब देखिए मेढक के अंडे, उनको ऑब्जर्व करना है आपको, फ्रॉग सेक्स, ये सब एक्टिविटीज़ हैं, आप देखिएगा। अब एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है जरा इसकी बात करते हैं। जो फर्टिलाइजेशन है वो लीड करता है, जायगोट बनाता है, जो पहली सेल होती है। अब जायगोट जब बन जाती है तो क्या होता है, डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, फिर वो डिवाइड होती है, फिर डिवीज़न होता है उसमें, तो एक बॉल ऑफ सेल्स बनता है। ये जो सेल है फिर ग्रुप हो जाता है एक साथ, तो डिफरेंट टिश्यूज़ बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं बॉडी के। ये अर्ली स्टेज है डेवलपमेंट की, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। पहले क्या होता है, पहले जायगोट है, जायगोट के बाद एक बॉल ऑफ सेल्स है, उसके बाद ये मिलकर के क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू के बाद बनते हैं ऑर्गन। एम्ब्रियो की बात हो गई है। अब जो एम्ब्रियो डेवलप्स होता है तो ये एम्बेडेड रहता है बॉल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की बॉल में रहता है ये, तो वहाँ ये ग्रो होता है इनसाइड द यूट्रस। एम्ब्रियो ग्रेजुअली फॉर्म्स बॉडी पार्ट्स लाइक द हैंड्स, उसमें हाथ बनने शुरू होते हैं, लेग्स बननी, हेड बननी, आई, ये सब डेवलप होने लगते हैं, कान वगैरह। तो जो मेजर बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उस एम्ब्रियो को फिर कहते हैं फोइटस। क्या बोलते हैं, फोइटस, जो डेवलप हो रहा है। जब डेवलपमेंट फोइटस का कंप्लीट हो जाता है तो मदर जो है वो बर्थ दे देती है बेबी को।
यही प्रोसेस फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की होती है फीमेल बॉडी के अंदर। इसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बॉडी के अंदर हो रही, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब कह रहे हैं कि जेस्टेशन एंड चाइल्ड बर्थ, फर्टिलाइजेशन और बर्थ के बीच का जो टाइम होता है उसे कहते हैं हम लोग जेस्टेशन, ठीक है। और जब एक्सपेक्टेंट मदर होती है उसको कहते हैं प्रेग्नेंट। ह्यूमंस में देखें तो 1 महीने तक ही रहता है लास्ट तक, और बेबी डिलीवर का जो टाइम है वो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद होता है। कुछ एनिमल्स में हैंस हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ये ह्यूमंस या काउस की तरह बर्थ नहीं करते हैं। अब देखिए चिक्स जो बॉर्न होते हैं, यहाँ पर एक हमें डायग्राम दिया, जरा देखते हैं। जायगोट फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। तो ये जो है एम्बेडिंग एम्ब्रियो है, छोटे छोटे ये दिख रहे हैं। सबसे पहले ये बना, ओवुलेशन हुआ, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये डेवलप हो रहा है, जायगोट बना, जायगोट से ये बॉल बनेगी इस तरह से सेल के, है ना, फिर टिश्यूज बनेंगे, फिर ऑर्गन बनने शुरू होंगे, फिर अलग अलग बॉडी पार्ट धीरे धीरे डेवलप होने शुरू होते हैं। अब इस डायग्राम से भी देख सकते हैं बॉल ऑफ सेल्स, ये सेल बॉल ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, यहाँ पर ये डेवलप हो रहा है। ये यूटेरस की वॉल है, ये देखिए फर्टिलाइज एग, 2 सेल स्टेज, 2 सेल हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, उसके बाद ब्लास्टोसाइट्स हुआ, ये सब कॉर्नर में आ गई। फिर क्या हुआ, फिर एक शेप आई, इसमें शेप आनी स्टार्ट हुई, ये देखिएगा शेप 4 महीने 4 हफ्ते का, यानी कि 1 महीने का जो गर्भ है, फोइटस है, वो ऐसा दिखेगा, 1 मंथ का फोइटस। फिर 10 वीक्स का इस तरह का दिखेगा फोइटस, 16 वीक्स का, 20 वीक्स का ये इस तरह के पेट में होता है, ये यूट्रस की वॉल में आपको दिख रहा है। डेवलपमेंट इन हैंड्स, मुर्गियों में कैसे डेवलपमेंट होता, इनमें क्या होता, जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं वो एम्ब्रियो के आसपास डेवलप होती हैं, हार्ड शेल होता है, हैंड्स का जो अंडा है जब लेयर करती हैं वो, तो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर लेती हैं वो, फिर अंडा वो देती हैं। तो एम्ब्रियो जो है अंडे के अंदर होता है इनका, 3 हफ्ते तक वो डेवलप हो जाता है एक चिक में। इस टाइम में हैन जो मुर्गियां जो होती हैं वो अंडे के ऊपर बैठती हैं और उन्हें एक गर्मी देती हैं, है ना, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टेम्परेचर से ही वो अंडा डेवलप होता है। चिक कंटिन्यूज टू ग्रो विद इन द एग, वो अंडे के अंदर डेवलप हो रहा होता है। तो ये एक्सटर्नल एक तरह से हो रहा है। जब ये फुली डेवलप हो जाता है फिर ये ब्रेक कर देता है सेल को और बाहर आ जाता है। अब बात करते हैं विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स, ये क्या है। एनिमल किंगडम में बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो 2 तरह से अभी हम लोगों ने देखा, एक तो बर्थ देते हैं, एक अंडे देते हैं, ना। जो भी बर्थ देते हैं उनको कहते हैं विविपेरस, स्तनपाई बर्थ देते हैं उन्हें कहते हैं विविपेरस एनिमल्स। जैसे ह्यूमन है, डॉग है, काउज है, इनके बच्चे जो हैं मदर की बॉडी से ही निकलते हैं। और जो केवल अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं ओविपेरस एनिमल, समझ गए, उन्हें क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल। अभी क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। और यंग वंस टू एडल्ट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ की प्रोसेस कैसे, तो ग्रोथ की प्रोसेस ऐसे है, पहले अंडा है, उसके बाद लार्वा है, ये फ्रॉग की बता रहे हैं, टेडपोल बनता है, फ्रॉग की एक प्रोसेस यहाँ बता रहे हैं, उसके बाद एडल्ट होता है बड़ा, क्योंकि वो तो पानी में ही दे देते हैं अंडे, है ना। मेटाफोर्सिस, ड्रास्टिक चेंजेस इन डेवलपमेंट। मेटामॉर्फोसिस क्या है, ये प्रोसेस है जहाँ पर एक एनिमल गुजरता है अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन से एडल्ट तक होने में। बहुत सारे एनिमल एक्सपीरियंस करते हैं इसको, फ्रॉग हो गया, बटरफ्लाई हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, ये सब धीरे धीरे लार्वा से डेवलप हो रहे हैं, इसको ही कहते हैं हम लोग मेटामॉर्फोसिस। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे आप कि ये सब एक्सपेरिमेंट हो गए। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा। एक फैसिनेटिंग मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि अमीबा में होता है, बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक और ऑर्गेनिज्म है। सिंपल देखिए, अमीबा जो है आपको पता ही है, एक सिंपल सिंगल सेल है, ठीक है, उसमें ज़्यादा सेल नहीं होती। जब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी होता है तो पहला स्टेप क्या होता है, न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो जाता है 2 न्यूक्लियाई में। जब ये हो जाता है उसके बाद जो बॉडी अमीबा की वो स्प्लिट हो जाती है 2 सेपरेट पार्ट्स में। हर नया पार्ट रिसीव करता है 1 न्यूक्लियस, और जो रिजल्ट आता है 2 अलग अलग अमीबा उससे बन जाते हैं, सिंगल पेरेंट अमीबा से।
इसी मेथड को कहते हैं बाइनरी फिजन, क्योंकि अमीबा में होता है। क्या होता है? बाइनरी। ये देख लीजिएगा यहाँ, ये अमीबा है, इसका ये न्यूक्लियाई है, यहाँ पर न्यूक्लियाई इस तरह से खिंच गया, खिंचने के बाद न्यूक्लियाई ब्रेक हो गया, अब 2 न्यूक्लियाई होगा और ये फिर अलग हो गए, 2 डॉटर सेल यहाँ से बन गए। ये अमीबा में होता है, बाइनरी फिजन कहते हैं इसको। अब एक डॉली जो क्लोन थी, भेड़िया थी, उसकी स्टोरी क्या? जब आप कोई सेल की कॉपी बना रहे होते हैं, आइडेंटिकल कॉपी बना रहे किसी सेल की, वो भी लिविंग पार्ट की या पूरे ऑर्गेनिज्म की, तो इसमें क्या होता है, बहुत ही मील का पत्थर है। आपने क्लोनिंग की थी साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली, और एक क्लोन जो मैमल था पहली बार हुआ था, और ये किसने की थी? इयान विल्मट एंड हिज टीम एट द रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में ये बनी थी, है ना। एक भेड़ थी जिसका नाम था डॉली। ये 5 जुलाई 1996 को डेवलप हुई, हालांकि अभी ये मर भी गई है भेड़। और ये जो क्रिएशन है, साइंटिफिक स्ट्रीम बहुत बड़ी घटना थी ये। डॉली वाज नॉट जस्ट ए साइंटिफिक मार्वल, शी वाज आल्सो ए हेल्थी शीप, ये हेल्थी शीप भी थी। शी इवन वेंट ऑन टू प्रोड्यूस हर ऑन ऑफस्प्रिंग थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन, उसने अपने से ही एक दूसरा डेवलप किया, प्रोवाइडिंग दैट क्लोन्स कुड रिप्रोड्यूस, क्लोन भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एनी अदर एनिमल, किसी भी दूसरे जानवर को। डॉली की लाइफ जो है वो विदाउट चैलेंजेस तो हो ही नहीं सकती थी। शी डेवलप्ड ए लंग डिजीज एंड पास्ड अवे ऑन, लंग डिजीज हुई और फिर वो मर जाती है 14 फरवरी 2003 को एट द एज ऑफ 6। ये देख लीजिएगा, डॉली क्लोन है, ये इस भेड़ की क्लोन बनाई गई थी, है ना। डॉली क्लोन, आप समझ रहे हैं, एक जानवर की कॉपी बनाई जाती है दूसरी जानवर को, तो उसे कहते हैं क्लोन। अदर मैमल्स, अनफॉर्चुनेटली मैनी क्लोन एनिमल्स डू नॉट सर्वाइव लॉन्ग, हालांकि ये जरूर है कि जितने भी क्लोन एनिमल और भी साइंटिस्ट ने बनाए हैं, ज़्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाए। सम डाई बिफोर बर्थ, कुछ तो पैदा होने से पहले ही मर गए, while others pass away shortly after, कुछ थोड़े देर में मर गए। Cloned animals often exhibit severe abnormalities which raises ethical and scientific concerns about the long-term viability and safety of cloning technology। काफ़ी सवाल भी उठते हैं कि ये लंबे समय तक ये क्लोनिंग टेक्नोलॉजी सही है या नहीं है, इसको लेकर के भी क्वेश्चन उठते हैं। अब इस चैप्टर की जो टर्मिनोलॉजी है तो आप स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एसेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से बताइए। फर्टिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि एग स्पर्म मिलके फर्टाइल कर रहे हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड, क्या कहता है बताइएगा? फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ आकर होता? मेढक करते हैं, है ना, अंडे पानी में छोड़ देते हैं, उन्हीं पे स्पर्म जाता है। विच ऑफ दीज एनिमल्स रिप्रोड्यूसेस थ्रू बडिंग, कौन सा एनिमल बडिंग से रिप्रोड्यूसिंग करता है? वो है हाइड्रा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूस एग इज, तो क्या कहेंगे हम लोग, बताएंगे? उसे कहेंगे ओवरी। इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ह्यूमंस में? ओवरी में ही होता। विच एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वन, कौन से एनिमल यंग वन को बर्थ करते हैं? होते हैं वाइविपेरस, क्योंकि वो अंडे नहीं देते, अंडे वाले अलग होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की एक्सरसाइज को करते हैं। आईवीएफ का मतलब क्या है? आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? यहाँ तो बताया था मैंने विविपेरस। ओके, फिल इन द ब्लैंक है, जरा देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जीमेट्स, इसको मेल फीमेल जब मिलते तो क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस इज कॉल्ड विविपेरस। अभी ऊपर तो करके ही आए हम लोग। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस होता है ये, इसमें से स्पर्म निकलता है। इन बाइनरी फिजन सिंगल सेल डिवीजन इनटू टू, बाइनरी है ना तो टू आइडेंटिकल में बदलता है। फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एंड जिगोट बोलते हैं इसको। प्रोनाउंसिएशन डिफर हो सकता है। ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं हम लोग। देखिएगा क्या है, ऑल एनिमल्स रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली, नहीं ऐसा तो नहीं। फॉल्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स इन एक्वेटिक एनिमल, ट्रू। ज़्यादातर पानी में रहने वालों का एक्सटर्नली होता।
बर्डिंग इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, फॉल्स। एग्स ऑफ बर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये भी फॉल्स हो गया। अंडे दे रहे हैं तो अंडे चिड़िया पेट से निकाल रही है, बट फर्टाइल तो बाहर ही हो रहा है ना वो। इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द यूटेरस, क्या यूटेरस में फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस में, बताइएगा। अभी ऊपर करके आए थे हम लोग फर्टिलाइजेशन, ये भी आप यहाँ से भी देखते हैं, शॉर्ट में भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाइनरी फिजन के बारे में दिया है यहाँ पर, गैमेट्स के बारे में देखा है ना, यूट्रस के बारे में देखिएगा। जायड जो बनता है ओवम, ओवम है फीमेल का, जिसे एग भी बोलते हैं, और स्पर्म है मेल का, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। कहाँ पर है? ओवरी में। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।